नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। आज हम खड़े हैं खरड़ और ज़ीरकपुर और मोहाली के अलावा एक और तहसील है जो सबसे पुरानी तहसील है डिस्ट्रिक्ट मोहाली की, डेरा बस्सी। तो आज हम डेरा बस्सी तहसील के अंदर खड़े हैं। पीछे रजिस्ट्रार ऑफिस है, यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ होती हैं और जितने भी फ्लैट्स या प्लॉट्स या कोठियाँ डेरा बस्सी या ज़ीरकपुर के एरियाज़ हैं वहाँ उसकी रजिस्ट्री यहाँ होती है, जो कि आज नहीं हो रही है। आज इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पूरे पंजाब के जो तहसीलदार हैं वो पिछले 5 दिन से स्ट्राइक पे हैं और आज यानी कि 6 तारीख, 7 और 8 3 दिन के लिए ये हड़ताल जो है और एक्सटेंड की गई है। अब ये सेकंड इंसिडेंट है इस सरकार बनने के बाद कि तहसीलदारों ने हड़ताल करी है। पिछली बार एक तहसीलदार अरेस्ट हुए थे, उसके अगेंस्ट सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए हड़ताल हुई थी जो कुछ दिन चली थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई थी। तो अब फिर एक एक्शन हुआ है एक तहसीलदार के ऊपर जिन्होंने विदाउट एनओसी रजिस्ट्री करी थी और उसी के वो रजिस्ट्री करने के कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उसी के लिए ही सारे पंजाब के तहसीलदार स्ट्राइक पे हैं। अब दोनों का कहना अलग अलग है। सरकार ने, हमने पिछली वीडियो में आपको एक बताया था कि अपडेट दिया था कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक ऑर्डर जारी किया है सभी पंजाब के तहसीलदारों को तकरीबन 1 महीना पहले कि आप किसी भी इलीगल कॉलोनी के अंदर विदाउट पूरी कॉलोनी का नक्शा देखे उसकी कॉपी साथ में अटैच हुए रजिस्ट्री नहीं करेंगे। दूसरी, अगर कोई ऐसा प्लॉट जो ऐसी अप्रूव्ड कॉलोनी में नहीं है, उससे बाहर है, उस केस में आपको एनओसी लेनी पड़ेगी जिस एरिया के अंदर वो प्लॉट पड़ता है। अगर वो एमसी के अंदर आता है तो एमसी से लेना पड़ेगा। अगर वो पुड्डा की किसी ब्रांच यानी गमाडा, गलाडा, एडीए कहीं के अंदर भी आता है तो उस अथॉरिटी से एनओसी लेने के बाद ही उसकी रजिस्ट्री होगी। तो ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पंजाब सरकार के द्वारा सारे पंजाब के तहसीलदारों को दे दी गई थी। तो अब क्योंकि वो रिटन ऑर्डर था सरकार का तो उसका पालन करना हर तहसीलदार की जिम्मेवारी बनती थी। तो ये जो रजिस्ट्री हुई है जिसके अंदर इस हुक्म की अदूली नहीं की गई है या हुक्म अदूली कह सकते हैं, हुक्म को नहीं माना गया है, तो इसमें रजिस्ट्री जो हुई थी विदाउट एनओसी रजिस्ट्री हुई थी। तो इसमें इस गलत काम करने के लिए जो एक्शन लिया गया है, जो सस्पेंड किया है अफसरों, उसके अगेंस्ट जो तहसीलदार हैं उन्होंने हड़ताल कर दी गई है और हड़ताल को आगे 6, 7, 8 तारीख कर बढ़ा दिया गया है। अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट इन डेटों में है, आज कल परसों में, तो आप आएँ। तहसील के अंदर एक सिस्टम होता है उसको इन कराने वाला, तो आप तहसील के अंदर आके जो रजिस्ट्री क्लर्क होता है उसके पास जाकर उनको बोलें कि जी आज हमारी अपॉइंटमेंट थी, मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, हड़ताल की वजह से आप मेरी जो अपॉइंटमेंट है उनको इन कर लीजिए सिस्टम में ताकि मेरे को दोबारा अपॉइंटमेंट ना लेनी पड़े। तो अगर वो सिस्टम में इन हो जाती है तो आप फिर जब भी स्ट्राइक खुलती है तब आके आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। आपको दोबारा अपॉइंटमेंट पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस होता है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो हम इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझा रहे हैं कि अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट है तो उसको इन ज़रूर करवा लें। अब बात आती है कि तहसीलदारों का पक्ष क्या है। तो उनका पक्ष ये है कि देखिए जी, बहुत बार ऐसे होता है कि एनओसी अवेलेबल नहीं हो पाती और बंदे को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऐसी मजबूरी में बंदा अपनी को प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी तो उसको पैसे नहीं आएंगे तो उसकी जो मजबूरी है वो कैसे पूरी होगी। तो उस मजबूरी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो तहसीलदार हैं उसने रजिस्ट्री कर दी। तो ये लोगों की भलाई के लिए उन्होंने करी थी, ना कि कोई गलत काम करने की मंशा से। तो जो सरकारी अफसर हैं, तहसीलदार हैं, उनका ये पक्ष है। अब ये दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जजमेंट देना कोर्ट का काम होता है, हमारा काम है एज ए न्यूज़ चैनल आपको दोनों का वर्जन बताना कि कौन क्या कह रहा है। बाकी आप समझदार हैं, काम कैसे होता है कैसे नहीं होता ये आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।